कर्नाटक की सियासत में इन दिनों भूचाल आ चुका है। सिद्धारमैया और शिव कुमार में ये कैसी लड़ाई है जो सीएम बदलने तक की बात आ गई है। रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा गया है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान अब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का अटकलों तक पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस आलाकमान ने हालात को संभालने के लिए सक्रियता दिखाई है और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा गया है, जो विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक ले रहे हैं। यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसे न केवल संगठनात्मक समीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे संभावित नेतृत्व परिवर्तन या कैबिनेट में फेरबदल से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल शिव कुमार खेमे का दावा है कि 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के समय यह सहमति बनी थी कि दोनों नेता ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करेंगे। इसके मुताबिक अक्टूबर 2025 तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार की बारी आएगी। हालांकि सिद्धारमैया गुट इस तरह के किसी भी समझौते से साफ इनकार करता है और इसे कोरी कल्पना बता रहा है। शिव कुमार खेमे को यह उम्मीद है कि 2 साल पूरे होने के बाद अब सीएम की कुर्सी ट्रांसफर होगी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी में कोई आधिकारिक टर्म शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उनके मुताबिक सिद्धारमैया ही कांग्रेस के एकमात्र प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं और ऐसे नेता को बीच में सीएम पोस्ट से हटाना पार्टी के लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। पार्टी हाल ही में ओबीसी सलाहकार परिषद भी बना चुकी है, जिसकी पहली बैठक 15 जुलाई को बेंगलुरु में प्रस्तावित है, जिसकी मेजबानी स्वयं सिद्धारमैया कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अंदर खाने असंतोष बढ़ रहा है। कुछ विधायक फंड आवंटन को लेकर भी खुले तौर पर नाराजगी जता चुके हैं। पार्टी हाईकमान इस बात से चिंतित है कि अगर इन नाराजियों का समय रहते नहीं सुलझाया गया तो इसका असर संगठन और सरकार दोनों पर पड़ सकता है। इधर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि सीधे तौर पर कोई बदलाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो कई तरह की अटकलों को जन्म दे गया। उन्होंने सोमवार को कहा, यह फैसला हाईकमान के हाथ में है। किसी को नहीं पता कि हाईकमान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन बिना वजह कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। खड़गे के इस बयान को दोनों खेमे अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। शिव कुमार समर्थक इसे संभावनाओं का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं सिद्धारमैया खेमे को इसमें कोई बदलाव की ठोस बात नजर नहीं आती। सुरजेवाला ये टटोल रहे हैं कि विधायकों का मन क्या है। हालांकि सुरजेवाला ने मीडिया से कहा है कि यह एक नियमित संगठनात्मक समीक्षा है, लेकिन उन्होंने खुद यह स्वीकार किया कि वह हर विधायक से अलग अलग मिलकर उनकी बात सुन रहे हैं, चाहे सरकार की 5 गारंटी योजना की प्रगति हो या फिर विकास कार्यों की समीक्षा हो या फिर संगठन की मजबूती की बात हो। इन सभी विषयों पर वह विधायक का मन टटोल रहे हैं। इन मुलाकातों का पार्टी के भीतर संभावित फेरबदल की जमीनी तैयार करने के रूप में भी देखा जा रहा है। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले सहकारिता मंत्री केएन राजाना ने भी कहा कि सितंबर के बाद राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा मतलब शिव कुमार को राज्य अध्यक्ष पद से हटाना होगा, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव पर सीधा चोट पहुंचेगा। कर्नाटक कांग्रेस इस वक्त 2 स्पष्ट गुटों में बटी हुई है। एक जो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्ष में है और दूसरा जो शिव कुमार को मौका दिए जाने की मांग कर रहा है। दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी ताकत है। एक तरफ सामाजिक समीकरणों में सिद्धारमैया की पकड़ है तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन और फंडिंग में शिव कुमार का वर्चस्व। इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को उठानी पड़ी थी, जब अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हो पाया। अब जब बीएमसी चुनाव जैसे अहम नगरीय चुनाव सामने है और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एकजुट दिखाना है, कर्नाटक जैसी सत्ताधारी राज्य इकाई में अस्थिरता कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। फिलहाल पार्टी आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन अंदरूनी हालात साफ तौर पर बताते हैं कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। दोनों खेमे के बीच यह रस्ताकशी आने वाले दिनों में या तो किसी समझौते की ओर जाएगी या फिर
खुली बगावत तक पहुंच सकती है। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच यह टकराव कांग्रेस के लिए एक कठिन परीक्षा बन गया है। अगर पार्टी इसे सही ढंग से नहीं संभालती तो यह कर्नाटक सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एकता की छवि को भी प्रभावित कर सकता है। इस राजनीतिक युद्ध का अंत क्या होगा, यह आने वाले महीनों में कांग्रेस नेतृत्व को कुशलता और दोनों नेताओं की परिपक्वता पर निर्भर करेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।